नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। तो आज के इस लेक्चर्स में पेड पीडीएफ के प्यारे साथियों ध्यान से सुनिएगा। जो भी पेड पीडीएफ है और उसका जो हमने सोल्यूशन दिया है उसका फ्री सोल्यूशन आपके इस यूट्यूब चैनल पर मैं लेके आ चुका हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके 2025 वाले एग्जाम में। एक मंथ जो है आपके एग्जाम के यहाँ पे बचे हुए हैं। तो फिजिक्स के टोटल एमबीवीआई 70 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने पेड क्लास में कराया था और फ्री में यहाँ पे आपके सामने लेके आ चुका हूँ आपके इस यूट्यूब वाले चैनल पर। तो उसी पीडीएफ को फिर से हम यहाँ पर लेके चलते हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पेड क्लास में वो सभी यहाँ पर भी आ जाएंगे और इस पीडीएफ के माध्यम से अपना अपना रिवाइज कर लेंगे। पहला नंबर सवाल से करेंगे स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं आज की इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर करने का प्रयास कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट तक इस क्लास को पहुंचाया जा सके और काफ़ी अच्छे से तैयारी वो सभी स्टूडेंट कर सके। तो पहला नंबर सवाल है आज का लेक्चर्स का कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। प्यारे साथियों, आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है आपको बताना है। 2019 और 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज, तो क्या होती है याद रखिएगा। हम फटाफट से आंसर की ओर चलेंगे। ई बराबर 1/2 CV² फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे ताकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। CV² याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का क्या होगा, राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का राइट जवाब। तो याद रखने का कहिएगा फटाफट से आप लोग प्रयास। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। सवाल क्या है ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं कि लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक जो है सही है। तो लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है, 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। लॉरेंज बल जो होता है याद रखिए, यहाँ पे मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ एफ बराबर क्यू, यहाँ पे ब्रैकेट में ई के पावर यहाँ पे वार होता है, प्लस में जो होता है भी, और गुने में क्या होता है बी। इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है ध्यान देंगे, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा नंबर सवाल क्या है कि ध्रुव सामर्थ्य का ऐसा मात्रक बताइए। ध्रुव सामर्थ्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर। इसको ए एम से नोट करते हैं। एम्पियर मीटर जो होगा प्यारे साथी वो इसका राइट जवाब होगा। फटाफट से आप लोग इस वीडियो को जाइए और लाइक कीजिए, फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट तक पहुंचाया जा सके। और जितने भी साइंस वाले स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार अपने अपने भाई बहन दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले प्यारे बच्चों, ताकि लगातार मैं आपके एग्जाम तक इस प्रकार के क्वेश्चन जो है लाता रहूं। तो एम्पियर मीटर याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला सवाल है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की यहाँ पे चुंबकशीलता म्यू का मात्रक आपको बताना है। जी हाँ, चुंबकशीलता को हम लोग नोट करते हैं म्यू से। तो एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जिसको हम लोग म्यू बोलते हैं, तो ये आपको बताना है। इंग्लिश वाले भी यहाँ पे अपना अपना ध्यान देते रहेंगे। तो म्यू जो होता है प्यारे बच्चों ये बड़ा होता है 1 से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला है कि निकेल है, निकेल। निकेल याद रखिएगा, निकेल जिसको हम लोग एनआई से नोट करते हैं। क्या करते हैं, एनआई से नोट करते हैं निकेल को। तो निकेल है आपको बताना है 2011-2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ये एक प्रकार के लौह चुंबकीय पदार्थ है, फेरोमैग्नेटिक है, याद रखिएगा। क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर सभी इंक्लूड किए गए इस चैप्टर्स में। साथ ही साथ ये वीवीआई क्वेश्चंस आपके लिए है बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 जो कि एक मंथ अब आपके बच चुके हैं। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के जो कार्य है उसका सिद्धांत किस पे आधारित है, 2015-2019 के एनुअल एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया सवाल है। डायनेमो के कार्य जो है प्यारे बच्चों वो विद्युत चुंबकीय, जी हाँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर जो है आधारित होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल जो होगा बी जो होगा इस प्रश्न का प्यारे साथियों राइट जवाब होगा। अगला नंबर सवाल की ओर अगर चले तो इस क्वेश्चन के माध्यम से 7 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है कि स्व प्रेरकत्व यानी स्व प्रेरकत्व कहने का मतलब होता है सेल्फ इंडक्टर का ऐसा मात्रक आपको बताना है। ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ये 2015 के एनुअल 2016 के एनुअल लगातार पूछा गया सवाल है। तो कोलॉम पर जो होता है आवेश, वोल्ट जो होता है विभवांतर में मापा जाता है, ओम जो है प्रतिरोध इसको बोलते हैं। याद रखिएगा ये ऐसा ही मात्रक लिखा गया कोलॉम। तो हेनरी जो होगा, हेनरी प्यारे साथियों से 100 पे रक्त का क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है हेनरी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो होगा इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। लेंज का नियम संबंध है, लेंज का नियम जो है किससे संबंध रखता है ये आपको बताना है। 2015, 16 और 22 का एग्जाम में पूछा गया है। ऊर्जा से संबंध रखता है प्यारे साथियों। किससे संबंध रखता है, एनर्जी से। एनर्जी से संबंध रखता है क्या, लेंज का नियम। क्या लेंज का नियम याद रखिएगा, लेंज का नियम जो है ये
ऊर्जा यानी एनर्जी से संबंध रखता है। इस क्वेश्चंस को याद रखने का करें कृपया प्रयास, ताकि ये आपके लिए रहे वीवीआई, और इस प्रकार के प्रश्न एक मंथ बाद आपके एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो प्रतिघात का मात्रक आपको बताना है। प्रतिघात, प्रतिबाधा और प्रतिरोध तीनों का मात्रा आपको जरूर याद रखना है आपके एग्जाम के लिए। 2013, 2016 और 17 के एनुअल एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए सवाल है, और तीनों का आंसर जरूर याद रखिए। कमेंट बॉक्स में अगर याद है तो कमेंट करने का करें प्रयास। जो भी स्टूडेंट इसको रिकॉर्डेड में देख रहे हैं, यानी अभी लाइव में नहीं जुड़े हैं, बाद में अगर कोई देख रहे हैं रिकॉर्डेड में, तो आपसे अनुरोध है कि इसका भी जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दे। तो याद रखिएगा प्रतिघात का मात्रक यहाँ पे क्या होगा, ये ओम हो जाएगा। क्या होगा, ओम। याद रखिएगा ओम, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और चालकता का महो होता है, याद रखिएगा चालकता का क्या होता है, महो होता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपके सामने 10 नंबर सवाल की तप्त तार। जी हाँ, तप्त तार ए मीटर। ए मीटर के बारे में बात किया जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का बताइएगा। क्या होता है, उच्च मान होता है, औसत मान होता है, या मूल औसत वर्ग धारा होता है, इनमें से कोई नहीं। 2016 और 20 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो ये मूल औसत वर्ग मान होता है, याद रखिएगा, या वर्ग धारा कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट के पास, ताकि सभी के पास ये लेक्चर्स पहुंच सके। अगला नंबर सवाल है कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण जो है दिया गया आपके सामने। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण ये है 0.6 साइन साइन जो है 100 दिया गया है। तो निरूपित है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे आपको W का मान दिया गया है 100। यहाँ पे देख सकते हैं 100 फाइटी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके क्या 50 में इसका राइट आंसर देखने को मिल रहा है। 1 मिनट फटाफट से आप लोग जो है इसका सोल्यूशन बताने का फटाफट से प्रयास करेंगे। तभी तक मैं यहाँ पे थोड़ा माउस को ठीक कर लेता हूँ। एक बार अपना अपना सोल्यूशन जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। फटाफट से एक बार दीजिएगा, मात्र 2 सेकंड लगेगा। बिल्कुल जी हाँ। तो क्या रहा है, W का मान यहाँ पे दे सकते हैं, और ये दिया गया है दोनों का मान। तो फॉर्मूला अगर लगाना है, क्या लगाना है, 2 पाई एफ यहाँ पे बराबर 100 पाई। तो इससे जो है ये कट जाएगा, तो एफ इधर आ जाएगा और इधर चल जाएगा 100/2। तो ये कितना आ गया, 50 हट जाएगा प्यारे साथियों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। सोल्यूशन आप दोनों सोल्यूशन आपके सामने है, पेड का और फ्री का लेक्चर्स जो आपके इस UIT पे मिल रहे हैं। बिल्कुल जो है अभी से एग्जाम तक जितने भी प्रश्न आएंगे वो आपके इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। सभी स्टूडेंट जवाब देंगे एक बार धकाधक से, ताकि जो है हमारे पास सभी का आंसर आ सके। तो अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एलआर परिपथ की शक्ति गुणांक होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कॉस फाई याद रखिएगा आर वाई, ये रूट अंदर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इसको जरूर याद रखिएगा। पेड वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिट है, ये आपको दोबारा इसका सोल्यूशन मिल रहा है, ताकि आप इसको अच्छे से आसानी से जो है कवर कर सकेंगे। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा आपसे पूछा गया है। एलआर प्रतिपथ की जो है प्रतिबाधा पूछा गया, यहाँ पे एल है, यहाँ पे आर है, देख सकते हैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा गया है। तो इसका जो प्रतिबाधा होता है वो रूट अंडर होता है। ये प्रश्न जो है बार बार पूछा गया, 2015 और 20 में भी पूछा गया, लेकिन हाल ही में हमको लगता है ये 2023 के एग्जाम में भी पूछे गए सवाल है। तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये समीकरण को जरूर रखें याद। ये जेड का मान होता है, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगला सवाल है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा 2015, 2017, 2019, 2021 के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। हम जितना फास्ट में चल रहे हैं उतना ही फास्ट में प्यारे बच्चों आपको भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, और आज के इस लेक्चर्स में याद भी रख लेना है, और कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर भी दे देना है। वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा हाई जोश और जुनून के साथ, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करने का भी प्रयास करें, और फटाफट से एक बार सब्सक्राइब भी कर ले। तो ई यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ ई के समानांतर होता है, पैरेलल होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण ये आपसे पूछा जा रहा है, जिसका अपवर्तनांक म्यू होगा। क्या होगा, 17 और 19 के एग्जाम में पूछे गए। तो जिसका अपवर्तनांक म्यू होगा, और न्यूनतम जब पूछा जाए ना प्यारे साथियों, तो म्यू को इधर रख लेना है माइनस में 1, और इसको इधर रख लेना है, याद रखिएगा। न्यूनतम विचलन कोण जो ए है ये, तो इसको हम डेल एम भी लिख सकते हैं, और इसको म्यू माइनस 1 और ये भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का राइट जवाब। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। 2020 के एनुअल और 2000 यहाँ पे 22 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये अनुप्रस्थ होती है, कैसी होती है, ट्रांसवर्ज होती है, अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ए क्या होगा प्यारे साथियों,
राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नहीं पूछा गया, कौन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 2020 और 22 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, यानी हाल ही में ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को तो याद रखना इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, और इस प्रकार के प्रश्न जो है 100% आपसे पूछे जाने की संभावना भी होगी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ध्वनि तरंग ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, साउंड वेव नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कैसे कहेंगे कि ध्वनि तरंगे जो विद्युत चुंबकीय नहीं, क्या आप बोलते हैं तो आपके सामने जो व्यक्ति रहता है उसको क्या अट्रैक्ट कर लेता है आपके पास, क्या ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है, ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। जब प्रकाश किरण किसी कांच के गुटके में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। क्या होता है, तरंगदैर्घ्य घट जाता है। मान लीजिए आप टॉर्च से एक प्रकाश को यहाँ से छोड़े हैं, ठीक है, प्रकाश से छोड़े हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सामने क्या है, शीशा लगा हुआ है। तो शीशा से जब जाएगा तो कुछ ना कुछ अवश्य बात है कि इसका जो है प्रकाश की क्वालिटी घट जाएगी। इसका फोकस जो है, जो 80 की स्पीड में जा रहा था वो 40 की स्पीड में जाने लगेगा। तो ये घट जाता है तरंगदैर्घ्य, याद रखिएगा। खगोलीय दूरदर्शी के अंतिम प्रतिबिंब कितना होता है, तो काल्पनिक और सीधा होता है, जो कि ऑप्शंस नंबर आपके डी में दिए गए। याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई बताइएगा। देख सकते हैं सारे के सारे प्रूफ आपकी स्क्रीन के सामने 15, 16 और 20 में पूछे गए सवाल है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई कितना किसका होता है, ऊर्जा का होता है, एनर्जी का होता है। याद रखिएगा, एनर्जी का जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है इसका इकाई होता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर अगर आपसे पूछा जाएगा 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल होता है, याद रखिएगा। और जूल जो होता है ये किसका, ऊर्जा का मात्रक होता है। ये क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। सारे प्रूफ आपके सामने हैं, जो कि पेड क्लास में आपको रिवाइज कराया जा रहा है अभी इस यूट्यूब पर, याद रखिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, याद रखिएगा ऊर्जा। अगला सवाल है कि एक फोटोन की ऊर्जा की जिसका तरंगदैर्घ्य लेमडा दिया गया होगी, 2016 और 20 में पूछा गया है, तो hc/λ, याद रखिएगा। ये प्रश्न जो है काफी बार आपसे एग्जाम में पूछे गए, इसको जो है जरूर याद रखने का प्रयास करिए। ई बराबर क्या होता है, तो एच यहाँ पे ये होता है, और अगर एच और सी ऊपर हो जाए और लेंडा, तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा मैं फास्ट तो चलूंगा ही यूट्यूब पर, ताकि जो है काफी क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व जो है किया जा सके। तो सॉल्व अगर आप लोग भी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना अपना जो है पिन करेंगे आंसर, ताकि हमें ये पता चल सके। विच सीरीज कॉम्स विजुअल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दूसरे भाग में पड़ती है, तो फास्टर श्रेणी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, फास्टर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन आवेश रहित है। आवेश यानी वन, यहाँ पे विच वन ऑफ फ्लोइंग इज चार्जलेस। चार्जलेस है, 2017 और 21 के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। फोटोन कण जो होती है, जी हाँ, फोटोन कण जो होता है प्यारे साथियों, फोटोन कण ये क्या होता है, चार्जलेस होता है। क्या होता है, चार्जलेस होता है, याद रखिएगा। कौन, फोटोन कण। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या है आपके स्क्रीन के सामने कि किसी नमूने की परमाणु क्रमांक जो है जेड है तथा द्रव्यमान संख्या ए है, उसके परमाणु में न्यूनतम संख्या कितनी होगी। 18 और 22 के एग्जाम में द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर एस्पेशन एंड आर जेड एंड रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द एटम विल बी, तो ये ए माइनस जेड हो जाता है। क्या हो जाता है, ए माइनस जेड, माइनस यहाँ पे ए माइनस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परमाणु की आधी हो जाती है उसे अर्धआयु कहते हैं। इसके बारे में आपने केमिस्ट्री में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन फिजिक्स में है काफ़ी कम इसके बारे में चर्चा किया जाता है। हाल्फ लाइफ बोलते हैं इसको। बीटा किरणें विक्षेपित होती है, तो ये चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में जो है बीटा किरणें विक्षेपित होती है। नंड गेट के लिए बोलियर व्यंजक बताइएगा, तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, राइट आंसर होगा। पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक अगर आपसे पूछा जाए पी टाइप में, तो मेजर जो होता है वो होल होता है। होल जो होता है ये पी टाइप वाले में होता है। प्रीवियस ईयर आपके सामने है। नॉर्ड सीट के लिए बूलियर व्यंजक क्या होता है, तो ये जो होगा ए प्लस बी बार बराबर वाई। ऑप्शन नंबर क्या होंगे, डी राइट आंसर होंगे। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। अर्धचालक जब रहे ना, सेमी कंडक्टर जब रहे और टेम्परेचर अगर बढ़े तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमिक संख्या 25 को द्विधारी में लिखना है, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। याद रखिए, सॉल्यूशन आपके सामने है। आप इसको अच्छे से पीडीएफ जब आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो स्टूडेंट को यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाइएगा। ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा।
चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट जो है ये क्या है आपको बताना है, चित्र है तो ये एंड गेट का है। एंड गेट याद रखिएगा ए प्लस बी से निकलता है कुछ इस प्रकार से, और ये यहाँ पे आके मुड़ जाता है और एक निकल जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंड गेट। एंड गेट इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक यहाँ पे किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक होता है। निर्वात में अगर आपसे पूछा जाएगा ना ई नोट बराबर क्या होता है, तो 8.85 गुने 10⁻12 याद रखिएगा। एफ एम इनवर्स होता है, ये आपको याद रखने वाली बात है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो एफ बाई एम होता है, लेकिन अगर एम को हम ऊपर ले जाएंगे तो एफ इनवर्स हो जाता है एक। तो याद रखिएगा ये प्रश्न आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अगर बात करें PYQ में यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो बार बार आपसे पूछा गया सवाल है। यहाँ पे म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का पावर क्या है, -1/2 का मान होता है। तो ये जो होता है 3 गुने 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, फोटोन की विराम द्रव्यमान बताना है, तो शून्य होता है, जीरो क्या होता है, जीरो होता है फोटोन का विराम द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि 4 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी, तो 4 डायोप्टर अगर दिया हो ना, तो ये उसका 4 भाग कर दीजिएगा, 0.05 मीटर हो जाएगा। समान संयोजकता में एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो सरल सूक्ष्मदर्शी जहाँ भी रहे DYF लगा दीजिएगा, ये फार्मूला आपको वहाँ पे सेट कर जाएगा। बूस्टर का नियम क्या होता है, तो जैसा कि आपको पता है बूस्टर का नियम में टेन होता है, यहाँ पे टेन दिया गया है, म्यू बराबर टेन आई पी। टेन क्या होगा, आई पी, ये बूस्टर का नियम होता है। और ये भी जो है प्यारे साथियों काफी फेमस यहाँ पे फार्मूला है, और आपके PYQ में बार बार पूछा गया है सवाल है, याद रखिएगा। बीटा क्षय उत्पन्न करता है संभारिक, संभारिक बीटा क्षय उत्पन्न करता है। एक तार के विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है इसके पदार्थ के प्रकृतिक पर, नेचर्स ऑफ मटेरियल पर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। किरचॉफ के बिंदु नियम निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि संरक्षित रखता है, तो आवेश चार्ज याद रखने का कीजिएगा प्रयास। अगला सवाल है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, एक रूप औसत, एक रूप यानी यूनिफॉर्म एवरेज होती है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। विद्युत परिपथ की शक्ति, तो ये V²/R। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, V²/R। इसको अगर लिखना चाहे तो P बराबर क्या होता है, VI होता है, ठीक है। और ये I इनवर्स R होता है, लेकिन V अगर ऊपर जाएगा तो V²/R हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा फास्ट है इसलिए क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। आवेश Q से R दूरी पर विद्युत तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, यहाँ पे Q है यहाँ पे, और यहाँ पे P मान लीजिए, और बीच में R है। तो तीव्रता के मान के लिए कौन सा यहाँ पे सही है, तो इसको लिए हम लगाते हैं क्या, E बराबर KQ/R²। अगर इसको कॉमा में 1/4πε0 लिखेंगे और Q बराबर R² लिखेंगे तो कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए। ये क्या है, ये क्या है प्यारे साथियों, ये K का मान है, याद रखिएगा। आवेश एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, ए मीटर जहाँ भी रहे ना, ए मीटर जहाँ भी रहे प्यारे साथियों, इसका जीरो लगा दीजिएगा, याद रखिएगा। ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, सॉरी ए मीटर, हाँ बहुत कम। चुंबकीय ध्रुव की शक्ति का ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर। टेजेट नियम किसके लिए है, तो ये ऑप्शन नंबर BH tan थीटा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य, चुंबक के विक्षेपण में अगर कार्य अगर आपसे पूछा है यहाँ पे जाएगा। इस चैप्टर से तो ऐसे ही कम क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि फार्मूला बेस होते हैं। अगला सवाल है कि एक पराविद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के लिए बीच डाल देने पर धारिता का मान होगा। ये समांतर पट्टिका आपको दिया गया है, बीच में अगर कोई पदार्थ डाल दिया जाए तो ये बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है इसकी धारिता। विनाशी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर होता है, विनाशी के लिए जो पथांतर होते हैं वो 2n+1, और यहाँ जो होता है Δy2, याद रखिएगा। तो इसको कोष्ट में देने का प्रयास बिल्कुल ना करें, ये कोष्ट में रहता है, न कि ये। अगला सवाल है, अपवर्तनांक दिया गया आपके पास 1.5 वाला एक उत्तर लेंस है, क्या है, उत्तर लेंस है, ठीक है। और 1.33 अपवर्तनांक पानी में डुबाते हैं तो वो व्यवहार करेगा, उत्तर लेंस की तरह व्यवहार करेगा, याद रखिएगा। पूर्ण तरंगी दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी प्यारे साथियों, यहाँ पे 25 हर्ज होगी, सॉरी यहाँ पे 100 हर्ज होगी, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन किस प्रकार आधारित है, याद रखिएगा। 1.5 से छोटा है क्या, 1.33। अगर तो 1.33 के पानी में दबाते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये उत्तर लेंस की तरह व्यवहार करता है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बारे में और प्राइमरी सेकेंडरी कुंडली क्रम से N1 N2 दिए गए हैं, तो लेपेटा क्या हो जाता है, N2 जो होता है, याद रखिएगा 2 जो होता है N1 से हमेशा बड़ा होता है।
2 जो होता है 1 से बड़ा होता है। इतना अगर याद रख लेंगे इस क्वेश्चन को आप राइट कर पाएंगे। ये क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। एल आर प्रतिबाधा क्या होती है? एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके सामने लगभग थर्ड बार अभी तक आ चुका है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आवेश संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग क्या उतना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? तो ये हाल्फ लाइफ जो होता है इसका 0.691 या 0.6931 गुने एवरेज लाइफ, याद रखिए। अगला है कि किसकी महत्तम वेदन क्षमता है? तो गामा किरण की महत्तम वेदन क्षमता है। खगोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ में निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। ये खगोलीय पृष्ठ है। अगर क्यू आवेश अंदर यहाँ पे डाला जाए तो निकलने वाला आपसे पूछा गया है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत विभव बराबर होता है? तो विद्युत विभव बराबर ये होता है ऑप्शन नंबर बी। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रा किलोमीटर, क्या होगा? किलोमीटर। अगला सवाल है कि 1 फैराडे बराबर 1 किलोमीटर इनवर्स वोल्ट इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है 1/2 CV²। 1/2 क्या होगा? CV²। ट्रांसफार्मर के लिए कौन निम्नलिखित में से सही है? तो ये इट्स इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज। चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक एम्पियर मीटर होता है, जैसे कि आपको पता है। और चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान अगर पूछा जाए तो 90 डिग्री। 90 डिग्री जो होता है नमन कोण होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0, क्या होता है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े तो 69 नंबर की चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? चुंबक के लिए जहां भी पूछा जाए B/H होता है, याद रखिएगा। और ये रहा आज का लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। संचरण की दिशा क्या होती है? तो पैरेलल टू ई क्रॉस, सॉरी यहाँ पे ध्यान देंगे, ई क्रॉस बी, याद रखिएगा ये इसका फॉर्मूला भी होता है। तो प्यारे साथियों, ये था आपके एग्जाम के लिए VVI 70 ऐसे क्वेश्चंस फिजिक्स से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। साथ ही साथ जो है प्यारे साथियों, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके आप लोग लगातार इस क्लास को देख रहे हैं। तो आज का लेक्चर कैसा लगा अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।